हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ा था। प्रश्नावली 1.2 सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, अंतराल कैसे कैसे होते हैं, अंतराल के बारे में अध्ययन किया था, और भी बाकी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट, सार्वत्रिक समुच्चय, ये सब बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी पे हमारी प्रश्नावली 1.3 है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिक्त स्थानों में प्रतीक सी या इसको सी की तरह रहता है, इसको उपसमुच्चय या सबसेट कहते हैं। इंग्लिश में सबसेट और हिंदी में उपसमुच्चय। जब उपसमुच्चय होगा तो ये लगाएंगे, जब उपसमुच्चय नहीं होगा तो ये सिंबल लाएंगे। उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय मतलब छोटा, किसी भी समुच्चय का छोटा रूप को क्या बोलते हैं? हम उपसमुच्चय कहते हैं। इसका मतलब कि जो उपसमुच्चय में अवयव है वो सब के सब समुच्चय में होने चाहिए, तभी वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपकी बुक में, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 2, 3, 4। ठीक, कर्ली ब्रैकेट बंद, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, डैश करके लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको ऐसे लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि क्या इसमें ये उसका उपसमुच्चय है कि नहीं। अगर है तो ये सिंबल लगाइए। तो देखिए 2, 3, 4 इसमें है, 2, 3, 4 है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। जब उपसमुच्चय है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे? ऐसे, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, देख लीजिए, मतलब उपसमुच्चय होगा तो ये सिंबल, उपसमुच्चय नहीं होगा तो ये सिंबल। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या है? सेकंड आपका है कि कर्ली ब्रैकेट में A, B, C। ठीक है, डैश, इधर लिखा है B, C, D। ठीक है, ये लिखा हुआ है। पूछ रहा है ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं। तो देखिए A इसमें A है, नहीं है, इसमें B है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें C है। अगर एक भी अवयव अगर नहीं मिलेंगे तो वो कभी उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है, तो ऐसे लिख के C लिख के इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट आपको लिखा है कि यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, एक समुच्चय आपको दिया है, कि एक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। यहाँ पे खाली स्थान दिया है। ठीक है, दूसरा समुच्चय क्या दिया है? यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब आपको बताना है कि क्या ये इसका उपसमुच्चय है। तो ध्यान से देखिए, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, यहाँ पे दिया यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब विद्यालय ये स्कूल, अब स्कूल तो बड़ा समुच्चय हो गया ना, क्योंकि स्कूल में सब क्लास आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 डॉट कितना 12 तक पूरे क्लास आ जाएंगे। अब 12th ये पूरे समुच्चय में से 11 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 11 का एक विद्यार्थी इस पूरे स्कूल में से हो ही जाएगा। इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा समुच्चय है, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये प्रतीक लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसके फोर्थ पार्ट क्या है? यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक, यहाँ पे डैश किया है। फिर दूसरा समुच्चय आपको क्या दिया है? यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में स्थित वृत्त
जिसकी त्रिज्या कितनी है, दी हुई है 1 इकाई, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या ये इसका उपसमुच्चय है। तो ध्यान से देखिए, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो समतल में स्थित वृत्त मतलब क्या, सारे वृत्त। अब सारे वृत्त में मतलब क्या है, बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा होता है, एकदम छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यक्स सच दैट यक्स समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। इसके मतलब इसकी त्रिज्या 1 है, मतलब ये 1 सेमी, ये 1 सेमी, ये 1 सेमी। इसका मतलब क्या कि इसमें सारे 1 सेमी के त्रिज्या वृत्त हैं। अब इसमें सारे वृत्त हैं तो सारे वृत्त में 1 का भी होगा, 5 का भी होगा, 10 का भी होगा, 100 का भी होगा, चाहे जितना भी त्रिज्या का हो सकता है। तो अब इसमें 1 सेमी तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये बड़ा समुच्चय दे दिया है पहले, अब ये छोटा दे दिया है, तो क्या ये इसका उपसमुच्चय होगा? कभी नहीं, ये इसका उपसमुच्चय कभी भी नहीं हो सकता है। जब उपसमुच्चय नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे। क्यों नहीं है, अब देखिए अगर यही चीज़ अगर आगे लिखा होता, ये पीछे लिखा होता, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाता, क्योंकि ये इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये इसमें कभी भी नहीं आएगा, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, 5th पार्ट को देखते हैं। 5th पार्ट क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दूसरा समुच्चय आपको दिया है बच्चों, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिए ध्यान से, यक्स, यहाँ यक्स एक ऐसा समुच्चय है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब किसी समतल में स्थित एक वृत्त तो कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके समबाहु त्रिभुज, जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। एक होता है विषमबाहु, मतलब जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। अब देखिए, समबाहु, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, समबाहु। ठीक, ये आपका है जिसकी 2 भुजा बराबर है, ये आपका है आइसोसीलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब क्या होता है, 2, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। विषम बाहु, इसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विषम बाहु। विषम मतलब जो भी बराबर न हो, विषम बाहु जिसकी एक भी भुजा बराबर न हो, विषम बाहु त्रिभुज। ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इतने सारे वृत्त आ जा रहे हैं। अब इसमें क्या दिया दूसरा समुच्चय, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। किसी समतल में स्थित एक आयत ये हो गया। अब ये देखिए, क्या इसका ये उपसमुच्चय होगा? कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? रीजन ये है कि ट्रायंगल कोई भी त्रिभुज हो, सबकी 3 भुजाएं होती हैं। आयत की 4 भुजाएं, ये चतुर्भुज है ना कि त्रिभुज। तो त्रिभुज और चतुर्भुज कभी भी उपसमुच्चय नहीं हो सकते, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। 6 पार्ट देखते हैं इसका। 6 पार्ट क्या दिया है, 6 पार्ट दिया है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे आपको डैश दिया है, यहाँ पे दिया है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट वाला जो दिया है, ये फर्स्ट वाला, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ये तो क्लियर है कि इनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, समबाहु, ठीक है। ये क्या है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब इसमें सारे त्रिभुज आ जाएंगे, समबाहु भी आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा, विषमबाहु भी आ जाएगा और समकोण भी आ जाएगा, ठीक है, सारे त्रिभुज आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका उपसमुच्चय है। हाँ, ये तो इसका उपसमुच्चय होगा क्योंकि सारे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज तो आ ही जाएगा, तो ये इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे उपसमुच्चय का सिंबल ये लगा देंगे, ठीक है। इसको उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहते हैं, ठीक है। अब इसका 7th पार्ट, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, एक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। डैश दूसरा समुच्चय आपको दिया है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, ये देखिए पहला वाला देखिए, यक्स सच दैट ये एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। इसका क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो पूर्णांक में तो सारी संख्या आ जाएंगी, जैसे जैसे 0 ले लीजिए, +-2, +-4 ले लीजिए, +-6 ले लीजिए, +-8 ले लीजिए, सब आ जाएंगे। मतलब इसमें विषम भी आ जाएंगे, +-1, +-3 सब आ जाएंगे, सारी संख्या आ जाएंगी। अब देखिए क्या ये इसका उपसमुच्चय है, हाँ ये इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि इसमें 2, 4, 6, 8 आ रहा है, इसमें भी 2, 4, 6, 8 आ रहा है, प्लस माइनस दोनों आ रहा है, हमको तो सिर्फ प्लस से मतलब, तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो यहाँ पे समुच्चय का सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको कंडीशन दिया है और आपको बताना है कि ये कंडीशन सत्य है या असत्य है, ठीक है। क्या लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में A, B, ठीक है। उपसमुच्चय नहीं है, ये नहीं है का सिंबल है, उपसमुच्चय नहीं है, B, C, A। आपको बताना है कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो आपको देखिए ध्यान से देखिए, A इसमें है, हाँ है, B इसमें है, इसमें भी है, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ तो लिखा है नहीं, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है, यह कथन असत्य है। ये तो इसका उपसमुच्चय होगा ना, तो यहाँ कौन सा सिंबल आना चाहिए, उपसमुच्चय का आना चाहिए। ये असत्य है, रीजन लिख देंगे, क्योंकि A, B उपसमुच्चय होगा B, C, A का। अगर होगा तो क्या लिखेंगे, A, B उपसमुच्चय है किसका, B, C, A। तो आपको रीजन तो नहीं लिखना है, लेकिन आपको रीजन मैंने बता दिया इसलिए कि कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। रीजन आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सत्य असत्य बताना है, और रीजन लिख देंगे तो और अच्छी बात है। क्या है, असत्य है क्योंकि A, B उपसमुच्चय होगा B, C, A का, तो इसको उपसमुच्चय का सिंबल बना देंगे, B उपसमुच्चय B, C, A का, ठीक है। रीजन लिख देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं A, E उपसमुच्चय है, A, E उपसमुच्चय है। यहाँ पे लिखा है एक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला
अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, आपको बताना है ए कामा ई उपसमुच्चय, मतलब आपको दिया है, आपको बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए कामा ई उपसमुच्चय दिया है, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए सिस्टमेटिक रूप में, ए कामा ई, ये तो ठीक है, उपसमुच्चय है। अब एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपको बेसिकली ऐसे दिया है। ये आपको रोस्टर रूप में दिया है, ये आपको समुच्चय निर्माण में दिया है, क्योंकि हम समुच्चय को 2 रूप में लिख सकते हैं ना, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो ये रोस्टर में, तो इसको भी रोस्टर में बदल दिए, तब चीज़ें एकदम बताना आसान हो जाएंगी। इसको भी आप रोस्टर रूप में बदल दीजिए। ठीक है, रोस्टर रूप में अब दोनों हो गया। अब हम बता सकते हैं आराम से, देखिए ये ए इसमें है, ये ई इसमें है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, इसमें दिया ही है, तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। बस आंसर ये। चाहेंगे तो रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि ए कामा ई उपसमुच्चय होगा वर्णमाला ए के स्वर का, वर्णमाला के स्वर का। ठीक है, ये एकदम क्लियर है, ऐसे लिख देंगे। अगर ये ना भी लिखें तो भी सही है, ये लिख के यहाँ लिख दीजिए सत्य। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड नंबर क्या है इसका? थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लिखा है 1, 2, 3 उपसमुच्चय है किसका? 1, 3, 5। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है 1, 2, 3 उपसमुच्चय है 1, 3, 5। अब आपको बताना है कथन सत्य है। देखिए 1 है इसमें भी है, 3 है इसमें भी है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर एक भी अवयव अगर नहीं होंगे, एक सिंगल अवयव भी अगर नहीं होगा, तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है क्या? असत्य। ये क्लियरली दिख रहा है असत्य। क्यों? क्योंकि इसमें रीजन अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कारण, क्योंकि समुच्चय 1, 2, 3 के सभी अवयव समुच्चय 1, 3, 5 से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। बस सीधी बात है, सिंपल। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट लिखा है समुच्चय ए बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का सिंबल था, समुच्चय में ए, बी, सी। ठीक है, ये दिया है। आपको बताना है ये कथन सत्य है अथवा असत्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए इस फोर्थ पार्ट को करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इसको नोट में करके मैं बता देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। देखिए अगर इधर लेफ्ट साइड अवयव हो, ठीक है, राइट साइड समुच्चय, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड अवयव हो और राइट साइड क्या हो? समुच्चय दिया हो, तो अवयव और समुच्चय के बीच में कौन सा सिंबल लगता है? बिलोंग्स का लगता है। अवयव और समुच्चय के बीच में क्या लगता है? बिलोंग्स, क्योंकि अवयव सब समुच्चय में बिलोंग्स करेंगे, तो यहाँ बिलोंग्स है साइन। इसको ई को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, सदस्य है या मेंबर है या इसमें पढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सेकंड, अगर इधर छोटा समुच्चय, ठीक, किधर? लेफ्ट साइड, ठीक है,
और इधर बड़ा समुच्चय, बड़ा समुच्चय क्या राइट साइड, राइट साइड। तो छोटा समुच्चय और बड़ा समुच्चय के बीच में हमेशा कौन सा सिंबल लगता है, उप समुच्चय का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अवयव लेफ्ट साइड अवयव, राइट साइड समुच्चय हो तो बिलोंग्स का साइन, इधर अगर छोटा समुच्चय इधर बड़ा समुच्चय तो उप समुच्चय का साइन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये कथन आपको बताना है कि सत्य है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये ए है, अगर सिंगल ए ऐसे लिखा होता तो ये अव्यय होता है, लेकिन अगर इसको ब्रैकेट के अंदर कर दें तो ये आपका एकल समुच्चय होता है। एकल समुच्चय बताए थे समुच्चय के प्रकार में, एक ऐसा समुच्चय है एकल समुच्चय है। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, बिलोंग्स का। कौन सा साइन लगा है, बिलोंग्स का। अब यहाँ पे पूरा ब्रैकेट बनाया है। अब ये जो एकल समुच्चय है ये पूरा उठा के ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, फिर यहाँ बी यहाँ सी। अब ध्यान से देखिए, ये बी आपका अवयव है, अवयव, सी भी आपका अवयव है, ये ए भी ये आपका एकल समुच्चय है। ठीक, लेकिन अगर इसको पूरा उठा के अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है तो ये इसके लिए किसका काम करेगा, अवयव का काम करेगा। ठीक है, तो अब ये एक तरह से जो एकल समुच्चय है यहाँ पे किसका कैसा काम कर रहा है, अवयव का काम कर रहा है। तो अवयव और ये तो समुच्चय है ही, अवयव और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन लगता है, बिलोंग्स टू का। देखिए मैंने बताया ना, अवयव और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन लगता है, बिलोंग्स का। तो ये जो आपका एकल समुच्चय है ये इस समुच्चय में अवयव का काम कर रहा है। अगर सपोज करिए ये ब्रैकेट हटा दिया होता, सिंगल ए खाली रखता है ऐसे, तब ये गलत हो जाता। ठीक है, तो अगर पूरे समुच्चय को उठा के अगर बड़े समुच्चय में डाल दिया तो ये इसके लिए अवयव का काम करेगा। तो ये अवयव है और ये समुच्चय है, तो यहाँ कौन सा साइन लगा, बिलोंग्स का। इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। रीजन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा समुच्चय इस पूरे बड़े समुच्चय ए बी और सी बड़े समुच्चय में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। बस यही रीज़न है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, अवयव और समुच्चय के बीच में बिलोंग्स का साइन लगता है। ठीक है, और छोटा समुच्चय बड़ा समुच्चय उस समुच्चय का साइन लगता है। इस चीज़ को हम आगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको और भी अच्छे से बताएंगे। अभी इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, अब यहाँ पे ये अवयव नहीं है, यहाँ पे ये एकल समुच्चय है, लेकिन ये एकल समुच्चय पूरा अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो इसके लिए, इस बड़े समुच्चय के लिए किसका काम करेगा, अवयव का काम करेगा। ठीक है, अब ये सिंगल ए नहीं लिखा सकता था, अगर पूरा लिख दिया तब तो ठीक है। अब देखिए 6 पार्ट देखिए। ठीक है, 6 पार्ट देखिए। ठीक है, 6 पार्ट देखिए। यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, यहाँ पे उपसमुच्चय का साइन लगाया है। ठीक है, इधर क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स, इसको सच दैट पढ़ते हैं, बताए थे। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। आपको ये बताना है ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सिंपल है, बस आपको देखना है। पहले देखिए एक बात समझ लीजिए, समुच्चय में कोई चीज़ भी अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है
तो उसको आप रोस्टर रूप में बदल लीजिए। जैसे ही रोस्टर में बदलेंगे समुच्चय उप समुच्चय बताना आसान हो जाएगा। इसको मैं बदल रहा हूँ, क्या है, यक्स सच दैट यक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम प्राकृतिक संख्या, तो सम बोला है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 नहीं होगा, 2, 3 नहीं होगा, 4, 5 नहीं होगा, 6, तो 6 से कम होना चाहिए, तो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा साइन दिया था, उप समुच्चय का। उसके बाद सेकंड देखिए, ये भी रोस्टर, ये भी समुच्चय निर्माण में है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब तो ये तो सिंपल है, 36 को विभाजित करने वाली 36 किससे किससे विभाजित है, 1 से, 2 से, ठीक है, 3 से। प्राकृतिक संख्या बोला तो सभी आ जाएंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। 36 6 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 9 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, फिर 18 से, और फिर 36 से हो जाएगा, तो 36 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने संख्या हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे उप समुच्चय का साइन लगाया है, तो देखिए 2 इसमें है, 4 भी है इसमें, इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है तो क्या लिखेंगे आप, सत्य है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, मान लीजिए a बराबर 1, 2, अभी देखिए ब्रैकेट में लिखा है 3, 4, 5, फिर ब्रैकेट बंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं, और क्यों, रीजन भी बताने हैं आपको। देखिए तो सबसे पहला काम आप कर लीजिए, इस ए को समझिए, ए क्या दिया हुआ है, ए को समझ जाएंगे बाकी क्वेश्चन बताना आसान हो जाएगा। देखिए ए बराबर लिखा है क्या बच्चों, 1, 2, अब यहाँ करली ब्रैकेट में लिखा है 3, 4, ठीक है, 5, ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखिए, ये 1 क्या है, ये आपका अवयव है, ठीक, पहला अवयव। 2 क्या है, ये भी अवयव है, दूसरा अवयव। अब 3, 4 साथ में है, 3, 4 साथ में, अब ब्रैकेट के साथ है, तो ये भी अवयव का काम कर रहा है तो समुच्चय, लेकिन ये अवयव का काम कर रहा है। इस बड़े समुच्चय के लिए क्या है, अवयव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा, ये दोनों अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अगर समुच्चय में है और साथ में है तो इनको साथ में हम लेंगे, तो ये तीसरा अवयव। और ये 5, ये भी क्या है, ये भी अवयव है, तो 4 अवयव। तो इस समुच्चय में टोटल कुल अवयव की संख्या कितनी है, कुल अवयव कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग मत पढ़ लीजिएगा, ये 1 अलग है, 2 अलग है, 3 और 4 अलग नहीं है, साथ में है, तो साथ में अवयव माने जाएंगे। ठीक है, 5 भी अवयव है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बार 3 और 4 को भी डिफाइन कर लेते हैं। 3, 4 ये समुच्चय है, ठीक है, अवयव के रूप में एक छोटा समुच्चय है। समझ रहे हैं, 3, 4 समुच्चय है, लेकिन इस बड़े समुच्चय के लिए किसका काम कर रहा है, अवयव का। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल 4 अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 3, 4 को साथ में लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन बनाना एकदम ईजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है कि 3, 4 उप समुच्चय है ए का। ठीक है, आपको बताना है, ठीक, रीजन भी देना है, इसलिए हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3, 4 उप समुच्चय है किसका, ए का। तो क्लियरली दिख रहा है ये 3, 4 अवयव का काम कर रहा है तो समुच्चय, लेकिन इस बड़े समुच्चय में किसका काम कर रहा है, अवयव का। मैंने यहाँ बताया है, तो ये आपका अवयव है, ए क्या है, ये तो समुच्चय है, अब मैंने अभी पीछे कंसेप्ट बताया है कि इधर अवयव, नोट में मैंने वहाँ बताया था ना, फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लिए। अवयव लेफ्ट साइड में अवयव, और राइट साइड में आपका समुच्चय है, राइट साइड में आपका क्या दिया है, समुच्चय। तो अवयव और समुच्चय के बीच में कैसा सिंबल लगता है, बिलोंग्स का लगता है। ठीक है,
अव्यय और समुच्चय के बीच में कौन सा सिंबल लगता है? बिलोंग्स का लगता है। बट यहाँ तो बच्चों उप समुच्चय का दिया है, तो इसका मतलब ये अव्यय है, ये समुच्चय, तो इनके बीच में बिलोंग्स लगना चाहिए। यहाँ तो उप समुच्चय का लगा है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, अब कारण भी बोला था, रीजन, तो हम लिखेंगे कारण में क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि क्योंकि अव्यय 3, 4 और समुच्चय ए के बीच बिलोंग्स, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू का चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं साइन, चिन्ह लगता है। ठीक है, चिन्ह असत्य है क्योंकि अव्यय 3, 4 और समुच्चय ए के बीच में बिलोंग्स का चिन्ह लगता है, इसलिए यह असत्य है। तो इसका सही रूप क्या है? इसका सही रूप भी बता दे रहे हैं, जबकि आपको इतना पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इसमें क्या लिखा था? 3, 4 बिलोंग्स ए, तो ये तो गलत रूप था, तभी ना कथन असत्य हुआ है। तो इसका सही रूप क्या है? सही रूप है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि ये पूरा अव्यय का काम कर रहा है, अव्यय का, और ये तो समुच्चय है। और समुच्चय और अव्यय के बीच में कौन सा साइन लगता है? बिलोंग्स का। तो ये आपका पूरा रीजन हो गया। अब आप चाहें तो इतना लिख दें और चाहें तो इतने तक छोड़ दें, तो ये आपको पूरा एकदम क्लियर कंसेप्ट है। ये अव्यय है, ये समुच्चय है, क्लियर है। ये देखिए, अब ये साथ में आया, ऐसे अगर ब्रैकेट से बाहर रहता, इस समुच्चय के अंदर नहीं रहता, तो ये भी समुच्चय कहलाता। लेकिन अब इस बड़े समुच्चय के अंदर अगर ये समुच्चय आ गया, तो उसको हम अव्यय जैसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 3, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में, ये कथन सत्य है अथवा नहीं। अब आपको बताना है ये कथन सत्य है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ बताया था अभी, ये 1 अव्यय है, 2 अव्यय, 3, 4 भी अव्यय है, और 5 भी अव्यय है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 3, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए में। तो 3, 4 समुच्चय है ही, ये बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ये तो कथन सत्य है। क्यों? 3, 4 इस समुच्चय के लिए अव्यय है, अभी बताए हैं। और ए क्या है? आपका समुच्चय है, और समुच्चय अव्यय के बीच में कैसा साइन लगता है? बिलोंग्स का लगता है, तो इसने बिलोंग्स का लगाया है। तो यह कथन सत्य है। सिंपल है, यह कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आप फेयर में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे आगे के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? देखिए, ई, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, मतलब अव्यय है। ठीक है, ई बिलोंग्स टू अव्यय है का साइन कब लगता है? मैंने अभी जो पीछे बताया, मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से, आप इसको नोट कर लेगा। कब लगाया जाता है, ये इसको 1 नंबर डाल लीजिएगा। कब लगाया जाता है? ध्यान से देखिए, जब लेफ्ट साइड अव्यय हो, किधर? लेफ्ट साइड अव्यय हो, राइट साइड क्या हो? समुच्चय हो।
राइट साइड समुच्चय हो, लेफ्ट साइड अव्यय हो, राइट साइड समुच्चय हो, तो किसका साइन लगेगा? बिलोंग्स का लगेगा। ठीक है, किसका साइन लगेगा बच्चों? बिलोंग्स का लगेगा, बिलोंग्स का लगेगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ ऐसे, अवयव अवयव और समुच्चय के बीच ई बिलोंग्स टू का